फ्रिंज की चौड़ाई के लिए ये आपका टॉपिक है, जो कि यंग का प्रयोग में देखे थे कि एक दीप्त दूसरा अदीप्त पट्टी एकांतर क्रम में बनता है। एक दीप्त बनेगा, उसके बगल में क्या बनेगा, फिर दीप्त, फिर जब भी बनेगा तो एकांतर क्रम में दीप्त पट्टी और अदीप्त पट्टी का निर्माण होता है। यही देखे थे। तो दो गो कर्मागत दीप्त, जैसे ये दीप्त बना, फिर अदीप्त बनेगा, फिर दीप्त, फिर अदीप्त। तो दो क्रमागत दीप्त, दो क्रमागत या दो क्रमागत अदीप्त पट्टी के बीच जो दूरी रहता है उसी दूरी को कहते हैं फ्रिंज की। पूछेगा फ्रिंज का चौड़ाई क्या है, तो दो क्रमागत या क्लियर है। आपको कल देखे थे आप कि दो गो स्लिट था, S1 और S2, नहीं, यहाँ पर से स्रोत से प्रकाश गया था ना, प्रकाश जाएगा ये S1 के पास भी और यहाँ भी जाएगा तो चारों बगल फैलेगा ही, लेकिन यहाँ और यहाँ जा रहा है तो इससे क्या नया तरंगिकाएं निकलता था। S1 S2 किसके जैसा व्यवहार करता था, प्रकाश स्रोत के जैसा व्यवहार करता था, नया तरंग स्रोत के जैसा व्यवहार करता था, जिससे नई तरंगिकाएं निकलती थी, जिसको क्या कहते थे। और फिर ये दोनों एक दूसरे से कई स्थानों पर अध्यारोपित होता था, जिसके कारण जो यहाँ पर पर्दा आप लगाए थे वहां पर क्रमागत रूप से दीप्त और अदीप्त पट्टी आपको दिखाई पड़ता था। क्लियर है। यहाँ पर मान लिया जाए पर्दा है, ये पर्दा है, S1 है और ये दोनों का मध्य बिंदु कुछ मान लीजिए C मान लीजिए। ये दोनों स्रोत जो S1 और S2 है, दोनों के बीच कुछ दूरी होगा, मान लीजिए दोनों के बीच दूरी जो है 2D मान लेते हैं। और ये जो S1 S2 जो है, जो प्रकाश स्रोत के जैसा व्यवहार कर रहा है, इससे पर्दा का दूरी मान लिया जाए कैपिटल D। यहां पर से वो लंब डाल लीजिए, मान लीजिए O। तो व्यतिकरण का प्रारूप कहां पर प्राप्त होगा, पर्दा पर, एक दीप्त फिर अदीप्त, फिर दीप्त फिर अदीप्त, इस तरह से एकांतर क्रम में प्राप्त होगा। क्लियर है। सबसे पहला फ्रिंज कहां बनेगा, यहाँ मिड पॉइंट है ना, देख सकते हैं S1 और S2। कल ही भी बताए थे S से S1 और S से समान था। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं बन रहा है, तो एक किरण इसका जाएगा, एक किरण दोनों अध्यारोपित होगा, वहीं पर न बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ 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 सब जगह पूरे पर्दा पर बनेगा दीप्त और अदीप्त पट्टी। मान लेते हैं कि यहाँ पहला फ्रिंज बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर मान लेते हैं nवां फ्रिंज बन रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं फ्रिंज बन रहा है, तो कहाँ कहाँ से प्रकाश का किरण जाएगा, एगो S1 से, एगो S2 से, नहीं, एगो S1 से जाएगा, एगो S2 से जाएगा। यहाँ पर जो फ्रिंज बन रहा है, वहां पर फ्रिंज बनने के लिए प्रकाश किरण कहां कहां से जाएगा, एगो S2 से। क्लियर है। और यहाँ पर एक लंब डाल लीजिएगा, इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं P, मध्य बिंदु से इसका कुछ दूरी होगा, मान लेते हैं YN क्यों लिखे हैं बताइएगा कोई, nवां फ्रिंज का दूरी, जैसे 10 गो है यहाँ पर मान लेते हैं 10वां फ्रिंज बन रहा है, तो 10वां फ्रिंज का दूरी होगा, उसके पहले होगा 9वां फ्रिंज का दूरी यानी YN-1, उसके पहले होगा YN-2। ठीक है। यहाँ पर जो दूरी माने हैं YN, इसको मान लीजिए
इसको कुछ कोण मान लीजिए थीटा, तो जब ये थीटा ये भी थीटा, थोड़ा सा फिगर बनाइएगा, फिगर बनाइएगा। आपका क्या था कि दो गो स्लिट था S1 और S2, इसका मध्य बिंदु क्या माने हैं यहाँ से एक लंब अर्धक डाला गया है पर्दे पर, क्या CO, लंब अर्धक क्या डाला गया है, केंद्रीय फ्रिंज पूछेगा कहाँ पर प्राप्त होगा, O पर, वहीं से फ्रिंज का दूरी मापा जाएगा। बिंदु P पर जो फ्रिंज कितना नंबर का फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, nवां फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका दूरी हम लोग लिए हैं क्या, YN। दोनों स्लिट के बीच का दूरी कितना माने हैं, 2D माने हैं, D स्मॉल यहाँ पे है ना। और स्लिट और पर्दे का बीच का दूरी क्या है, कैपिटल D। कोई दिक्कत, बढ़िया से देख लीजिए एक बार, उतने आपको अभी लिखाए हैं। यहाँ प्रकाश स्रोत S था, यहाँ से कौन सा प्रकाश निकलता था, S1 S2 के समीप पहुंचेगा, S1 S2 नया तरंग स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा। क्लियर है, जिससे कौन सी तरंगिकाएं निकलेगी, तरंगिकाएं जो यहाँ एक दूसरे से कई स्थानों पर, इसके कारण यहाँ व्यतिकरण का प्रारूप पर्दा पर प्राप्त होगा, यानी दीप्त और दीप्त पट्टी एकांतर क्रम में आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक त्रिभुज है S1 S2A, ये वाला आप देखिएगा, एक त्रिभुज यहाँ पे है ना, त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज क्या है S1 S2A। और एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर देखिएगा PCO, देख रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर क्या है PCO। क्लियर है, त्रिभुज दोनों क्या है समभुज, तो इसका लंब करना है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो थीटा के सामने क्या है S2A, लंब बटे क्या करना है, आधार करना है, क्या करना है S1 S2। इसका भी देखिए थीटा के सामने लंब है OP बटे CO, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे S2A बराबर क्या है, देखिए एक यहाँ पर जो व्यतिकरण प्राप्त हुआ था, एक किरण यहाँ से गया था, एक किरण यहाँ से, तो इसका रास्ता यहाँ से यहाँ तक, इसका रास्ता, दोनों के रास्ता का अंतर यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, इसीलिए लंब डाला गया था। यहाँ से का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ का दूरी जब भी होगा तो बराबर होगा, यानी कि दूरी का अंतर जो है S2, ठीक है, S2A लिख देते हैं, इसको कहते हैं पथांतर, इसको क्या कहते हैं पथांतर। S1 S2 बराबर क्या है 2D, S1 S2 बराबर है 2D, है ना जी। S1 S2 बराबर क्या है 2D। उसके बाद OP YCO क्या है कैपिटल, वैल्यू पुट कर रहे हैं। S2A के जगह पर क्या लिखेंगे पथांतर, पथांतर मतलब S1 S2 बराबर क्या लिखेंगे 2D, OP बराबर क्या यानी पथांतर बराबर जो हो जाएगा YN इंटू 2D बटे, ठीक है। दो तरह का फ्रिंज बताए थे, दीप्त और दीप्त। दीप्त फ्रिंज के लिए तो बताइएगा, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान कितना होता है। 11 में भी तो साउंड चक्कर में सेम यही चीज पढ़े थे। दीप्त फ्रिंज के लिए होता है n लैम्डा, कितना होता है, और वही अगर अदीप्त
16 दिन पहले भी बताए थे, कल या परसों भी बताए थे। और अदीप्त फ्रिंज के लिए बताए थे 2n-1 लैम्डा। चलो उतना नहीं याद रहेगा, अदीप्त वाला याद रखिए n लैम्डा। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान होता है n लैम्डा। कितना होता है? जहाँ n क्या है? संख्या है। n क्या है? संख्या। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3। हाँ, थोड़ा सा पहले इसको उतारिएगा। इसको उतारिएगा। तो फिर से देखिए, बता रहे हैं कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं। वो S1, S2 और एक त्रिभुज है BCO। थीटा के सामने वाला क्या होता है? और ये क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे S2A बटे S1 S2। क्लियर है? बराबर क्या हो जाएगा? OP बटे। फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनमा फ्रिंज बन रहा था, बिंदु P पर कितना नंबर का फ्रिंज? एनमा फ्रिंज। n के जगह 10, 20, 50 जेगो रहे। क्लियर है? तो एनमा फ्रिंज बन रहा था। इसका दूरी मध्य बिंदु O से कितना माने थे? YL। तो यहाँ पर जो फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ के लिए कहाँ से किरण जाएगा? से। और देख लीजिए आप, यहाँ से जब लंब डाले हैं तो इसके और इसके किरण के बीच का जो दूरी का अंतर, यानी पथ का जो कितना है? S1 और S2। वही लिखे हैं, S2A की जगह क्या है? पथांतर। S1 S2 दोनों स्लेट के बीच का दूरी कितना माने थे? 2D माने थे। OP बराबर O से लेके P तक का दूरी कितना माने हैं? YN माने हैं ना। और उसके बाद देखिए वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं। जहाँ n का एक ही और जान लीजिए कि पथांतर का मान होता है दीप्त फ्रिंज के लिए कितना? n लैम्डा। जहाँ n का मान 0 से लेके जो भी आप ले सकते हैं, यानी जो पथांतर है ये वाला, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं? n लैम्डा। पथांतर के जगह कितना लिखेगा? n लैम्डा। n लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं? y n 2D बटे लिख सकते हैं। n लैम्डा बराबर पथांतर का मान n लैम्डा। किसके लिए? दीप्त फ्रिंज के लिए। yn 2D बटे d हो जाएगा। तो yn बराबर क्या लिख सकते हैं? ऊपर चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। d बटे 2D इंटू n लैम्डा। कितना नंबर फ्रिंज का दूरी है? और अभी तुरंत बताएं तो फ्रिंज का चौड़ाई किसको कहते थे? दो क्रमागत दीप्त या एगो n नंबर निकाले हैं दूरी, एगो n-1 का निकालना पड़ेगा। जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे? n-1 लिखेंगे। क्लियर है? अब फ्रिंज का चौड़ाई किसको कहते हैं? बीटा बराबर क्या हो जाएगा? दोनों फ्रिंज के बीच का दूरी। एगो yn में घटा देना है किसको? yn-1 वाला जो आया है। तो yn का मान कितना दिया हुआ है? देखिए माइनस करना है d/2d। क्लियर है? इसमें d/2d n लैम्डा कट जाएगा। क्लियर है? d/2d n लैम्डा कट जाएगा। आपका देखिए बचेगा बीटा बराबर क्या बचेगा? d/2d इंटू n वाला वैल्यू तो कट में जाएगा, 1 वाला सिर्फ